नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दृष्टि शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई नीट परीक्षा में 7 केंद्रों पर 3,817 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। हनुमान गेट क्षेत्र में सड़क धंसने और वाटर सप्लाई पाइपलाइन टूटने की समस्या के समाधान के लिए स्थायी कार्य शुरू। शहीद भगत सिंह की स्मृति में सैनिक कल्याण परिषद ने किया रक्तदान शिविर और नेत्रदान संकल्प शिविर आयोजित। जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र में काली मां मंदिर में मंदिर परिसर के नए शेड का निर्माण। सर्वसम्मति से महेंद्र कागजी बने त्रिवेणी संस्था के अध्यक्ष। दमकल कर्मियों की भूख हड़ताल का 9वां दिन, सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ एकजुट हुए संगठन। छोटा हाथी अनियंत्रित होकर सड़क से उतरा, 4 महिलाओं सहित 5 लोग घायल। और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 शुरू हो गई। जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,817 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जहां प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट नजर आई। केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। उपायुक्त ने परीक्षा से पहले अधिकारियों की बैठक लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 11:30 बजे शुरू कर दी गई थी, जबकि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया। प्रवेश से पहले एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की जांच के साथ साथ मेटल डिटेक्टर से स्क्रीनिंग भी की गई। प्रशासन द्वारा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्रों के भीतर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो परीक्षा समाप्त होने तक अपने बच्चों का इंतजार करते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष और नकल मुक्त तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी गई। सिटी थाना भिवानी आज पेपर के संबंध में स्कूल के आसपास 200 गज दूरी पर कोई ट्रैफिक व सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इसमें सभी जगह जो पेरेंट्स बच्चों के साथ आए हुए हैं उनके लिए पार्क में इस पार्क में इंतजाम किया गया है पानी गर्मी से बचाव के लिए। सभी प्रकार की गई है। एम्बुलेंस डॉक्टर साहब की तैयार है, डॉक्टर साहब की टीम भी तैयार है। पानी के लिए इंतजाम किया गया है। कोई भी किसी प्रकार को बच्चे के दुविधा ना हो, कोई ऐसा बच्चा न आ सके तो गाड़ी तैयार है लाने के लिए, सारा इंतजाम किया गया है। हनुमान गेट क्षेत्र में लंबे समय से बनी पेयजल पाइपलाइन टूटने और सड़क धंसने की समस्या से स्थायी समाधान के लिए कार्य शुरू हो गया है। जल संरक्षण साक्षरता अभियान के सूत्रधार अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि इस समस्या के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। जल्द ही क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल की नियमित सप्लाई मिलेगी और जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। हनुमान गेट क्षेत्र में सड़क धंसने की समस्या को लेकर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली, पिलानी और राजस्थान की ओर जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क धंसने और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा था। दूर दराज के क्षेत्रों से भिवानी में परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को जाम का सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने यहां हिट एंड रन सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचाने में मदद की। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये पानी वाली है, पाइप लीकेज हो जाते हैं, ये पुरानी लाइन पड़ी हुई है। इस तरह से ये बार बार चल रहा है ना। नहीं, प्रशासन भी थोड़ा लचीलापन में चल रहा है, क्योंकि हाँ ज़्यादातर तो मंदिर जाओ या होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी है मंदिर के नीचे करीब यहाँ से जा रही है लाइनें, लेकिन इसमें प्रशासन ने देखना चाहिए ना कि बाय चांस इसके नीचे हादसा हो जाए तो पब्लिक का जो काम है ना, वो तो प्रशासन को ये देखना चाहिए ना भी ये सही है या गलत है, उनको देखना चाहिए ये।
ये समस्या थी जो ये मेन लाइन जो लाइन थी ना, जो मंदिर के नीचे से जा रही थी, और ये मंदिर बना हुआ है गलत। मंदिर के नीचे जो जितनी भी लाइन है, जैसे सीवर की हुई, पानी की लाइन है, कुछ वाल भी हैं, वहाँ से लीकेज हो रही थी। अब ये मंदिर हटेगा जब वहाँ से ठीक होगा। इस मारे प्रशासन ने लाइन साइड से ले ली। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा शहीद आजम भगत सिंह के आदर्शों को जीवंत रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक में आयोजित इस शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया, वहीं 10 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोनिका सांगवान ने रक्तदान को मानवता का सर्वोच्च कार्य बताया। परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तेरा तुझको अर्पण के भाव और महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह की स्मृति में सैनिक कल्याण परिषद द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वहीं इस शिविर में न केवल रक्त की बूंदों से जीवन बचाने का संकल्प लिया गया, बल्कि नेत्रदान के माध्यम से मरणोपरांत दुनिया को रोशन करने की नई राह भी दिखाई गई। इस दौरान रक्त प्रभारी ओम प्रकाश सैनी की माता ने देहदान का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डॉक्टर मोनिका सांगवान ने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह किसी मरते हुए व्यक्ति के लिए जीवन की आखिरी उम्मीद है। अक्सर गर्मियों के मौसम में ऐच्छिक रक्तदान कम हो जाता है, जिससे थैलेसीमिया, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में सैनिक कल्याण परिषद की यह पहल एक संजीवनी की तरह है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे अपने जीवन के विशेष अवसरों को रक्तदान करके मनाएं। सैनिक कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह सैनी व उप प्रधान ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि शहीद भगत सिंह ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए कम से कम अपना रक्त तो दान कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिषद का लक्ष्य केवल एक यूनिट रक्त एकत्रित करना नहीं है, बल्कि समाज में यह संदेश फैलाना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लगभग 2 दिन पहले हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से फोन आया कि यहाँ ब्लड बैंक में थोड़ी ब्लड की कमी है, तो आप एक आपातकालीन रक्तदान शिविर लगाएं। तो हमने फ़ोन किया साथियों के पास, तत्काल प्रभाव से आज संडे को हमने यहाँ ब्लड कैंप लगाया है। लगभग 30 यूनिट के करीब आज हम यहाँ डोनेट करेंगे। और हमारी संस्था का उद्देश्य है जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। और हमने बॉडी दान के लिए भी एक अभियान चलाया है। उसमें हमने पहला प्रयास मेरी माँ से ही शुरू किया है, जिनको हमने देह दान का संकल्प करवाया है, उनका फॉर्म भरवाया है और पीजीआई में उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। और लगभग सैकड़ों कैंप हमारी संस्था लगा चुकी है और आगे भी इस अभियान में हम शहर में रक्त की कमी ब्लड बैंक में नहीं रहने देंगे। जो भी साथी को आपातकालीन भी हमारे पास काफ़ी रक्तदाता हैं जो कि फ़ोन करते ही तुरंत उपस्थित होते हैं। ब्लड बैंक भिवानी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में श्री ओम प्रकाश सैनी जी द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया है और बहुत अच्छी सोच के अनुसार इनके कहने के जो हम शहीद आजम भगत सिंह जो है इनको एक ब्लड को समर्पित करते हैं। पहले भी ये कैंप लगाते रहे हैं और अभी फिर भी जब भी जरूरत पड़ती है तो ये लगाते हैं, तो अच्छा कैंप चल रहा है। जीतूवाला झोड़ स्थित काली माता मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए शेड और निर्माण कार्यों का विस्तार किया गया। समिति के अनुसार मंदिर परिसर में बने नए शेड और गेट श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। साथ ही भविष्य में मंदिर को और भव्य स्वरूप देने के लिए हॉल और अतिरिक्त शेड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र में स्थित मां काली मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और समाज के सहयोग से नए शेड का निर्माण किया गया है। समिति के सदस्यों ने बताया कि करीबन 1 साल से इस निर्माण कार्य की तैयारियां चल रही थी। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि महाराज जी के आशीर्वाद से यह कार्य पूरा हो सका। उन्होंने कहा कि महाराज जी ने समय समय पर जो भी निर्देश दिए उन्हें समाज और श्रद्धालुओं के सहयोग से पूरा किया गया। समिति के अनुसार आने वाले समय में मंदिर को और अधिक भव्य रूप दिया जाएगा। मंदिर के पीछे की जगह पर हॉल का निर्माण करवाने की योजना रहेगी। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर 4 दीवारी और अतिरिक्त शेड का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं मंदिर परिसर में बने विभिन्न गेट और शेड समाज के लोगों के सहयोग से तैयार किए गए हैं। मुख्य गेट समाज के लोगों ने अपनी इच्छा और सहयोग से बनवाया। समिति ने सभी लोगों का धन्यवाद किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि समाज के सहयोग से और महाराज जी के आशीर्वाद से मंदिर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। जो करीब हम 1 साल पहले से इसके बनाने में जुटे थे
महाराज जी का आशीर्वाद बार बार प्राप्त हुआ और इन्होंने जैसे ही जो भी काम का है वो काम इनका पूरा हो गया है और आने वाले समय में एक भव्य रूप में हमारा ये मंदिर लेगा, जिसके लिए मैं महाराज जी का धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और महाराज जी लगभग 5 लाख रुपए की लागत से ये शेड हमारा तैयार हुआ है। आने वाले समय में हम एक बिल्कुल इस दीवार के पीछे वाली जो मेन गेट बना है वो राजपूत समाज ने अपनी इच्छा से बहुत ही तय दिल से बड़े प्रेम से बनवाया है। इन सब का धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला गेट है, स्वागत गेट है, सुरेंद्रदीप जैन एडवोकेट उनके लड़का सौरभ जैन ने मिलकर के बनवाया है, इनका धन्यवाद है। तीसरा है ये अपना रामदेव जी साहिब ने जो शिव भोले का दरबार बनवाया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चौथे श्री घनश्याम दास जी ने भी ये जो शेड बनवाया है, एक बहुत ही मंदिर का उद्धार करवाया है। काली देवी मंदिर जीतूवाला में बाबा जगन्नाथ जगमाल सिंह महंत के यहाँ आचार्य महाप्रज्ञ द्वार का उद्घाटन हुआ, शिव पुराण परिवार का उद्घाटन हुआ और एक शेड जो घनश्याम जी सराफ विधायक भिवानी ने बनाया, बहुत जोरदार विधायक ने इसका उद्घाटन किया। आज अच्छी संख्या में लोग उपस्थित थे, सभी ने बड़े उत्साह के साथ आज के प्रोग्राम में भाग लिया और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। साहित्य, संस्कृति और कला को समर्पित त्रिवेणी संस्था के अध्यक्ष पद का चुनाव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सर्व समिति से महेंद्र कागजी को नया अध्यक्ष चुना गया। संस्था द्वारा अब तक कई महत्वपूर्ण साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है और जल्द ही एक नया काव्य संग्रह भी प्रकाशित किया जाएगा। साहित्य, संस्कृति और कला को समर्पित संस्था त्रिवेणी के अध्यक्ष का चुनाव एक निजी विश्राम गृह में संपन्न हुआ। इस दौरान अध्यक्षता गजलकार विजेंद्र गाफिल व जिला खंड शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी अनिल गौड़ ने की। इस अवसर पर संस्था के पुराने संस्थापक सदस्य व उपाध्यक्ष रहे श्री महेंद्र कागजी को आगामी कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया। साहित्य संस्था त्रिवेणी ने अपने तत्वावधान में भिवानी की माटी, बांगड़ भूमि, कवितावली, धरा के बोल, लघु कथा संग्रह, कविता संग्रह और निबंध संग्रह जैसी अनेक नामचीन पुस्तकों का प्रकाशन किया है। डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि वर्तमान में संस्था द्वारा एक नई काव्य संग्रह पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। वहीं बैठक में पूर्व महासचिव अनिल गौड़ ने आय व्यय का पूरा प्रस्तुत ब्यौरा किया। वहीं बैठक में पूर्व महासचिव डॉक्टर अनिल गौड़ ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा पूर्व अध्यक्ष के निधन पर सदस्यों ने शोक व्यक्त किया। संस्था के वरिष्ठ सदस्य दिनेश गुप्ता लोहारीवाला ने बताया कि संस्था की नई आने वाली पुस्तक के लिए साहित्यकार अपने दोहे अभी भी बेच सकते हैं, जिन्हें आगामी प्रकाशन में शामिल किया जाएगा। त्रिवेणी संस्था शुरू से ही 2002 से साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और आज मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी है मैं पूरी निष्ठा के साथ उसे पूरा करूँगा। संस्कृति और कला को समर्पित संस्था त्रिवेणी का निर्माण 4 मजबूत कंधों से हुआ था। उसमें कागजी साहब बहुत पुराने साथी हैं, दिनेश जी गुप्ता, कालीचंद जी किसान के नेतृत्व, डॉक्टर कृष्ण कुमार बासोतिया जो कि दिवंगत हैं और आज भी ये बोया हुआ पौधा बहुत ही फलदार है। एकमात्र पूरे देश में ऐसी संस्था है जो कि नवोदित कवियों को एक मंच प्रदान करती है। 10 से ज़्यादा लगभग पुस्तकें दे चुकी है संस्था और एक बार का दृष्टांत है भिवानी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य बार में भिवानी की माटी की डिमांड रख रही थी। दमकल कर्मियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है, जहां हड़ताल का 26वां और भूख हड़ताल का 9वां दिन जारी है। नगर पालिका कर्मचारी संघ, किसान और मजदूर संगठन भी इस हड़ताल के समर्थन में आए। फरीदाबाद अग्निकांड का जिक्र करते हुए नेताओं ने मुआवजे में भेदभाव को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हड़ताल के 26वें दिन सरकार की संवेदनहीनता में गुस्साए सर्व कर्मचारी संघ के जिला पदाधिकारियों ने खुद कमान संभालते हुए भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया।
कॉमरेड ओम प्रकाश ने भूख हड़ताल पर बैठने वाले पदाधिकारियों को फूल मालाएं पहनाकर उनके संघर्ष को नमन किया। धरने को संबोधित करते हुए जिला वरिष्ठ उप प्रधान सूरजभान जटासरा ने सरकार की दोहरी नीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने फरीदाबाद अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि फरीदाबाद में आग बुझाते समय फायर कर्मचारी भविचंद शर्मा और रणवीर सिंह ने शहादत दी। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ। सरकार ने पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी एवं शहीद का दर्जा दिया, जो सराहनीय है। लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए केवल 20 लाख रुपए का प्रावधान किया। यह भेदभाव दमकल विभाग के मनोबल को तोड़ने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फायर ब्रिगेड की नौकरी पुलिस से भी अधिक जोखिम भरी है, फिर भी उन्हें न तो उचित जोखिम भत्ता मिलता है और न ही शहादत के बाद सम्मान। वहीं दमकल कर्मियों के समर्थन में एकजुटता का असर अब सड़कों पर दिखने लगा है, जिसके चलते नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल अनिश्चितकालीन होने से शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। दमकल सेवाओं के प्रभावित होने से जानमाल के नुकसान का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नेताओं ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन और शासन की होगी। अनशन पर लगभग 1 महीने के लगभग साथी चले गए हड़ताल पर, लेकिन भूख हड़ताल पर आज 9 में शुरू है। आज सर्व कर्मचारी संघ की जिला कमेटी के 5 सदस्य बैठे हैं, जिसमें जिला प्रधान और जिला सचिव, वरिष्ठ उप प्रधान, सह सचिव और राज्य कमेटी के सचिव हैं हमारे साथ आज। और कल ब्लॉक कमेटी के 5 सदस्य बैठेंगे। इस तरह अगले दिन दूसरे ब्लॉक के, उसे अगले दिन और दूसरे ब्लॉक के, उसके बाद विभागीय इन्होंने बैठेंगी। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इनकी मांगों को जायज मांगे हैं और इनकी मांगों को अतिशीघ्र मान लेना चाहिए, नहीं तो जितना लंबा खिंचाता है उतना जान माल का नुकसान होने की भी संभावना रहती है। और कर्मचारी भी मतलब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका की हड़ताल 2 दिन काम रोको हड़ताल चली है और कल ये लगातार चलेगी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो इन्हीं सफाई की व्यवस्था भी शहर में चरमरा जाएगी और बीमारियां फैलने की और संभावना और बढ़ेगी। गर्मी अत्यधिक है, लोगों की परेशानी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो सरकार रोडवेज के ड्राइविंग को या वॉलंटियर को बुला के काम लेती है, उससे काम नहीं चलता। उससे तो एक मतलब आंकड़े पेश करके सरकार ये धर्मवीर भाटी सर्व कर्मचारी संघ का जिला सेक्रेटरी। आज अग्निशमन के साथियों का वैसे तो 26वां दिन है और भूख हड़ताल इनकी 9वें दिन में प्रवेश कर गई। सरकार को शर्म आनी चाहिए। इनकी जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे नहीं है। और सच्चाई हमेशा जीतती है, ये सच्चाई के साथ खड़े हैं। झूठ हमेशा हारती है। परेशानी हो सकती है हमने, लेकिन हम जीतेंगे हर हालत में। आज हम बैठे हैं, कल दूसरे ब्लॉक के साथी आ जाएंगे, फिर तीसरे साथी आ जाएंगे, फिर विभागीय यूनियन आ जाएंगी। सरकार ने मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार हारेगी, साथी जीतेंगे। क्या मांग रहे हैं? कोई इनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग ये करते नहीं, कुछ और ये मांगते नहीं। इनके पास लड़ाई लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं। हम आग बुझाने के लिए इनके पास कोई इस प्रकार की ड्रेस हो जिससे अग्नि ना प्रवेश कर सके इनके शरीर के अंदर, इस प्रकार का इनके पास कोई साधन नहीं। अगर कोई पानी तब बचाओ हो जाए इनका, इस प्रकार का कोई संसाधन जिसको हम टीएनडीपी बोलते हैं, टीएनडीपी मुहैया सरकार नहीं कराती। फिर ये हादसे होते हैं, इन हादसों का पल्ला झाड़ देते हैं ये कर कह के अगेट कर्मचारी। अग्निशमन के कर्मचारियों की ये लगातार आंदोलन चल रहा है। 26वां दिन है हड़ताल का और 9वां दिन भूख हड़ताल का है। भूख हड़ताल के अवसर पर आज सर्व कर्मचारी संघ की टीम बैठी है और हमने माला पहना करके ये शुरुआत की है। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार अग्निशमन विभाग को खत्म करना चाहती है। ये लोगों की आपातकालीन जो आग लग जाती है उसका बचाव करते हैं। ना तो महकमों को पर्याप्त कर्मचारी दिए जा रहे हैं, ना पर्याप्त औजार दिए जा रहे हैं, ना पर्याप्त गाड़ियां दी जा रही हैं और इसको खत्म करने के कगार पे है। आग जब नहीं बुझती तो दूसरे जिलों से गाड़ियां मंगानी पड़ती हैं। हालात ये है। और 2 साथी जो शहीद हुए, अपनी जान की कुर्बानी दी है उन्होंने। और एक पुलिस भाई को भी शहीद का दर्जा दिया गया है, उसको 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारा भाई है। लेकिन 2 कर्मचारी जो अग्निशमन में शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को एक तरफ रख करके अपनी ड्यूटी को महत्वपूर्ण मानते हुए कुर्बानी दी है, उनको भी शहीद का दर्जा देना चाहिए। गांव सुंगरपुर और दुल्हेड़ी के बीच दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक छोटा हाथी वाहन के सामने
अचानक कुत्ता आने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया। दुर्घटना में काज में जा रही 4 महिलाओं सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गांव सुंगरपुर व दुल्हेड़ी के बीच छोटा हाथी की दुर्घटना में गांव बलियाली निवासी सुबे सिंह ने बताया कि वे रविवार को काज में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वे खुद छोटा हाथी चला रहे थे, जिसमें करीबन 16 लोग सवार थे। गांव बलियाली से मोदकारी जाते समय गांव दुलेड़ी व सुंगरपुर के बीच पहुंचे तो अचानक सामने से एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में छोटा हाथी अनियंत्रित हो गया और सड़क से नीचे उतर गया। सुबे सिंह ने बताया कि इस हादसे में छोटा हाथी सवार करीबन 5 लोगों को चोटें आई। हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों नवा धिराना मोड़ पर भी इसी प्रकार की घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने छोटा हाथी में सवारियां बैठाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी वाहन चालक आदेशों की अवहेलना करते हुए यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सुबे सिंह गावसर बलियाली का रहने वाला हूँ। हमारे घरवाले की ताई गुजर रही थी, वहाँ काज में जा रहे थे। रास्ते में सुंगरपुर और दुल्हेड़ी के बीच में कुत्ता आने से अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी टकराते टकराते बच्ची की कर से नहीं, इसलिए हमने रोड से नीचे उतार ली तो थोड़ी थोड़ी चोटें जी सबका आई। तो टोटल कितने लोग घायल हुए? टोटल 4 लोग हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, किस वाहन में? बलियाली गाँव से जी मोदकारी जा रहे थे, डेगा मंडी के पास है ये, वहाँ पे काज का प्रोग्राम था जी। घायलों का क्या नाम? घायलों का जी चंद्रकला है और मेरी ताई जी है और एक मेरी मम्मी जी है और एक मेरी भाभी जी है और एक मेरी बोड़िया जी। क्या व्हीकल था, कौन चला रहा था? चला मैं रहा था जी खुद। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई नीट परीक्षा में 7 केंद्रों पर 3817 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। हनुमान गेट क्षेत्र में सड़क धंसने और वाटर सप्लाई पाइपलाइन टूटने की समस्या के समाधान के लिए स्थायी कार्य शुरू। शहीद भगत सिंह की स्मृति में सैनिक कल्याण परिषद ने किया रक्तदान शिविर और नेत्रदान संकल्प शिविर आयोजित। जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र में काली मां मंदिर में मंदिर परिसर के नए शेड का निर्माण। सर्वसम्मति से महेंद्र कागजी बने त्रिवेणी संस्था के अध्यक्ष। दमकल कर्मियों की भूख हड़ताल का 9वां दिन, सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ एकजुट हुए संगठन। छोटा हाथी अनियंत्रित होकर सड़क से उतरा, 4 महिलाओं सहित 5 लोग घायल। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।